अभिभावकों को विशेष राहत और छूट देने के लिए आज रीवा में मानस भवन में कलेक्टर के अगुवाई में, कलेक्टर के निर्देश पर एक किताब मेला लगा गया है, जिसमें विभिन्न प्रकाशकों के और विभिन्न स्कूलों के किताब और कॉपीज रखी गई हैं। हमारे साथ इस संदर्भ में बात करने के लिए रीवा के डीओ सुदामा लाल जी हैं। चलिए हम सुदामा जी से पूछते हैं कि आखिर इस मेले का उद्देश्य क्या है। सर, इस मेले का उद्देश्य यह है कि बच्चों को पुस्तकें, स्टेशनरी सहजता से, सरलता से, सुगमता से और सस्ते दर पे मिल सके। सर, जहां तक सहजता की बात करें, सहजता तो दुकानों में ज्यादा मिल रहा था, क्योंकि यहाँ मैं जितनी भीड़ देख पा रहा हूँ इससे कम भीड़ दुकानों में मिलती है, पहली बात। दूसरी बात, जो परसेंटेज यहाँ पे दे रहे हैं, मतलब अगर मैं 3000 किताब ले रहा हूँ तो उसमें 10% मतलब 300 की छूट मिलती है, तो क्या ये जायज है? देखिए, पुस्तक का क्रय और विक्रय वो तो शासन के निर्धारित नियमों में जीएसटी के तहत अनुभव करते होंगे। इस मेला की व्यवस्था के बाद, इस मेला की संरचना और संगठन के बाद पुस्तक विक्रेताओं की हमने जब मीटिंग ली तो उन्होंने सहजता से कहा कि हम 10% छूट देंगे। इसके पहले वो छूट नहीं देते थे, इसके पहले छूट नहीं देते थे। तो अब मेला के उनको 10% का राहत हुआ इस महंगाई में। हम जब 3000 की पुस्तक आती थी 300 छूट मिल गई, तो ये इतनी छूट मिल रही है। और अब तो इन्होंने ये कह दिया है कि हम पूरे सत्र 10% छूट देंगे, मेले के उपरांत भी देंगे। मैं आपको बता दूं कि कॉपियों में 20% की छूट दी जा रही है, जबकि अगर कोई अभिभावक अच्छे से बार्गेनिंग कर ले तो उसको 30 से 40% की यहाँ छूट मिल सकती है दुकानों में, लेकिन यहाँ 20% की केवल छूट दी जा रही कॉपीज में। सर, ये तो बार्गेनिंग अब भी फ्री है जी, बार्गेनिंग कर ले वो, और वो तो ठीक है। मान लीजिए कि इसलिए इसीलिए इनको लगाया गया है कि आप बार्गेनिंग कर लो, जहाँ सस्ता मिले वहां ले लो। सबसे बड़ी समस्या है अभिभावकों की मोनोपोली, जो अभी तक कलेक्टर महोदया और प्रशासन के द्वारा खत्म नहीं किया जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे किसी भी स्कूल की मोनोपोली अभी भी है वहां पे, क्योंकि किसी एक स्कूल की किताब एक ही स्टॉल में मिल रही है। सर, तो ये गलत बात। सभी स्कूल के लोगों की बैठक हमने दिसंबर में ले रखी थी और 15 जनवरी तक सभी स्कूलों ने हमें अपनी पुस्तक आगामी सत्र में जो लगाएंगे उनकी सूची दे दी थी। इसके बाद मैंने सभी पुस्तक विक्रेताओं की बैठक ली और उनको बता दिया कि ये मेरे पास पुस्तक की सूची है, उनके वेबसाइट पर है, आप हमसे सूची प्राप्त करके और किताबों को रखें, क्योंकि पहले शिकायत होती कि हमें ये पता नहीं चलता था कि किताबें कौन सी लगेंगी। इसलिए मैंने इनको पहले से ही सूची अपने पास होने की सूचना दे दी थी, उपलब्धता दे दी कि बहुत सारे लोग लेके गए। अब दुकानदार पुस्तक खरीद कर लाते हैं कि नहीं लाते हैं, बेचते हैं कि नहीं बेचते, उनके ऊपर डिपेंड है। हम ये तो नहीं कह सकते कि आप क्या कहते हैं पुस्तक खरीदो और बेचो। लेकिन सर, अगर मोनोपोली होगी तो उस चीज की दाम तो ऑटोमेटिकली आसमान छुएंगे ना सर। हमें मोनोपोली नहीं है, एमआरपी से ज्यादा तो बेच नहीं रहे, एमआरपी से 30% पे ही 10% छूट भी दे रहे हैं। तो अगर ब्लैकमेलिंग तब होगी जब एमआरपी से ज्यादा बेचेंगे। सर, आप हमसे ज्यादा बुद्धिजीवी हैं और इस शिक्षा के क्षेत्र में आप जिला शिक्षा अधिकारी हैं। आप भी जानते हैं कि जो निजी प्रकाशक की किताबें होती हैं, कॉपीज होती हैं, अगर 100 रुपया है तो उसमें 300 रुपया एमआरपी करवाना बड़ी बात नहीं है। वो तो हमारे बस की बात नहीं है यार, वो तो नीतिगत निर्णय है। रही बात कि हमने इस बार जब स्कूलों की बैठक ली तो बहुत सारे स्कूलों ने एनसीईआरटी की बुक लगाई थी। बड़ी स्कूलों ने, जैसे ज्योति स्कूल ने, सेक्रेट हार्ट स्कूल ने, डी पॉल स्कूल ने एनसीईआरटी कर दी है। इसी का एनसीईआरटी की किल्लत हो गई है। तो रीवा जिले में, मतलब रीवा शहर में एनसीईआरटी की बुक नहीं मिले, मेले में भी खत्म हो गई है। तो अब शासन के ये निर्देश हो जाए कि एनसीईआरटी लगेगी, प्रशासन के नियम निर्देश बन जाए कि एनसीईआरटी लगे, तो हम लोग एनसीईआरटी प्रशासन तो उनको समझाता है कि भाई, या जो सीबीएसई बोर्ड का जो पत्र है कि हम उनको जो है समझाइश देते हैं, सजेशन देते हैं कि आप एनसीईआरटी लगाइए। सजेशन दे रहे हैं, वो निर्देश नहीं दे रहे हैं। एनसीईआरटी लगने को तो एनसीईआरटी हम लोग लगा दें। सर, आप सजेशन दे रहे हैं, लेकिन कोई अपने सामने जो रुपया की थाली परोसा गया है उसे कहे। सर, आपने इसीलिए तो मेला लगाया, इसीलिए तो मेला लगाया गया है। आपने सर उसमें ब्लैकमेलिंग नहीं करी है जी। अब वो तो स्कूल वालों को भी, भाई जैसे कुछ स्कूलों ने समझा एनसीईआरटी लगा दी, कुछ स्कूलों ने भी आधा कट किया, कुछ कम किया है, तो सहजता से किया जाएगा। नहीं तो सर, कार्रवाई क्या कर रहे हैं? जबलपुर कलेक्टर के द्वारा कार्रवाई की गई है, 3000 की किताबें वो 300 से 400 में मिल रही है, आपने पढ़ा होगा। नहीं, ये मैं इस बात को जबलपुर में क्या हुआ नहीं मानूंगा, क्योंकि हमारे पास अभी बिला बांग की शिकायत आई थी जी, कि बिला बांग की पुस्तकें 10,000 रुपए में बेची जा रही है। मैंने डीओ
जबलपुर से बात की, उनसे मैंने बात की कि यार आप लोगों को क्या वहाँ पे क्या है, तो बोले हमने प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा दिया है और मेले में पुस्तक बिक रही है, उसमें पुस्तक में कंसेशन देना नहीं देना दुकानदार पर है। तो ये हमारे पास ऐसा अथेंटिक वो नहीं है कि 3000 पुस्तकें 300 मिल रही है। तो ये हमारे साथ डीओ साहब थे जो साफ साफ कह रहे थे कि हमारे हाथ में जितना था हमने कर दिया है, लेकिन अभी भी मैं ये कहना चाहूंगा और ये मैं कॉन्फिडेंस से कहना चाहूंगा कि ये जिला प्रशासन के द्वारा अभिभावकों को सिर्फ एक झुंझुना पकड़ा दिया गया है। 10% की छूट सिर्फ किताबों में और 20% की छूट कॉपीज में। डीओ साहब भी कहीं ना कहीं बधे हुए हैं, हो सकता है इसके कारण से कार्रवाई न कर रहे हो, लेकिन मैं आशा करूंगा कि यहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इस मामले पर जरूर संज्ञान लेंगे। डीओ और जिला कलेक्टर की जो पहल है वो रंग लाई है और सराहनीय काम है, क्योंकि इतने बड़े बुक सेलर्स और अभिभावकों को मैनेज करना एक बहुत बड़ी बात है। और डीओ साहब से भी जो हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हमारी जो पहल है हमेशा अभिभावकों के हित में रहती है और आने वाले समय में और भी इसमें सुधार किया जाएगा। मसलन एनसीईआरटी की किताबों को अगले साल लगाने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। इस तरीके से हम देख सकते हैं जिस तरीके से भीड़ उमड़ी है, तो डीओ और जिला कलेक्टर का एक सराहनीय पहल है। अब इसमें आगे की कार्रवाई और आगे की सोच है वो राज्य शासन और शासन को देखना होगा कि इसमें और भी क्या सुधार किया जा सकता है। न्यूज़ के लिए ग्राउंड जीरो से आलोक शर्मा।